एक पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि कुंभ तो आध्यात्मिक केंद्र था और कुंभ में संतों का आध्यात्मिकता की चर्चा को हो करके आज ये सोशल मीडिया राम जाने किन के चेहरों की चर्चा कर रहा है, जबकि वहाँ तो ये बात नहीं। कुंभ को बिल्कुल गौण करवा दिया। पता नहीं कौन सी योजना, कौन सा षड्यंत्र है। जो कुंभ का महत्व था, कुंभ में जो चर्चा होनी थी, उसको छोड़ करके और एक विशेष मुद्दा बना करके एक सोशल मीडिया में प्रसारित करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, ठीक है, उनकी जगह वो होंगे, पर हमारा मूल जो कुंभ का उद्देश्य वो नहीं भूलना चाहिए। हमें सौभाग्य है। देखिए, 500 साल तक संघर्ष करने के बाद हमारे उन महापुरुषों के सपना साकार हुआ, राम मंदिर बना। 500 साल तक संघर्ष हुआ, उन्होंने अपनी वहाँ आहुतियाँ दी, पर उनका सपना था कि यहाँ राम मंदिर बने। वो हमारे पुरखों के सपने उन्होंने अपने आँखों से नहीं देखा, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि उन सपनों को साकार होते अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए ऐसा ही ये है, 144 वर्ष के अंदर हमारी कितनी पीढ़ियां गई होगी, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि माने मोदी जी है इस समय, योगी जी है इस समय। हम अपने कार्यकाल में इतना सुंदर व्यवस्थित कुंभ यदि कर रहे हैं तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि कुंभ के अंदर जाते हैं तो आदमी को अंदर से अनुभूतियाँ होती है कि कितनी सुंदर व्यवस्थाएँ, क्या व्यवस्थाएँ की है, कितना मैनेजमेंट किया है। तो मैं धन्यवाद और आभार और करता हूँ योगी जी के श्री चरणों में भी और मोदी जी के वहाँ की मैनेजमेंट व्यवस्था के लिए, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। साथ साथ अपनी राजस्थान सरकार ने भी वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी है। वहाँ हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए। पूरा विश्व आ रहा है आज, तो मुस्लिम देश भी वहाँ आ रहे हैं, अंग्रेज़ बहुत सारे आ रहे हैं। वहाँ आकर के हमारी इस परंपरा को देख रहे, शोध करे, खोज कर रहे, और हम इसके विरुद्ध बोल रहे हैं, हम इसके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये तो अपने उचितवाद नहीं, हमारे निहित स्वार्थों के लिए हम राजनीतिक कारण से कुंभ को, यदि मुझे एक पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि कुंभ तो आध्यात्मिक केंद्र था और कुंभ में संतों का आध्यात्मिकता की चर्चा को हो करके आज ये सोशल मीडिया राम जाने किन के चेहरों की चर्चा कर रहा है, जबकि वहाँ तो ये बात नहीं। कुंभ को बिल्कुल गौण करवा दिया। पता नहीं कौन सी योजना, कौन सा षड्यंत्र है। जो कुंभ का महत्व था, कुंभ में जो चर्चा होनी थी, उसको छोड़ करके और एक विशेष मुद्दा बना करके एक सोशल मीडिया में प्रसारित करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, ठीक है, उनकी जगह वो होंगे, पर हमारा मूल जो कुंभ का उद्देश्य वो नहीं भूलना चाहिए हमें। अब आप जी, बाड़मेर की जनता को क्या संदेश है आपके इस कुंभ मेले को लेकर? बाड़मेर की जनता को ये सौभाग्य मौका मिला है, तो ये कभी भी नहीं चूकना चाहिए, जाना चाहिए। इसे ये पल बड़े सदियों से आते हैं, तो इस कुंभ के दर्शन करने चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। संगम है, सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है, और बड़े दिव्य संत भी आते हैं। अपने पास में मरु कुंभ लगा था अभी, सोइया मेला, इसमें भी बहुत अच्छे लोग दर्शनार्थी आए, और वो तो बहुत बड़ा है, इसलिए हम सबको जाना चाहिए, समय निकाल के जाना चाहिए। बार बार ऐसे मौके नहीं आते। अब आप जी, बाड़मेर की जनता को क्या संदेश है आपके इस कुंभ मेले को लेकर? बाड़मेर की जनता को ये सौभाग्य मौका मिला है, तो ये कभी भी नहीं चूकना चाहिए, जाना चाहिए। इसे ये पल बड़े सदियों से आते हैं, तो इस कुंभ के दर्शन करने चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। संगम है, सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है, और बड़े दिव्य संत भी आते हैं। अपने पास में मरु कुंभ लगा था अभी, सोइया मेला, इसमें भी बहुत अच्छे लोग दर्शनार्थी आए, और वो तो बहुत बड़ा है, इसलिए हम सबको जाना चाहिए, समय निकाल के जाना चाहिए। बार बार ऐसे मौके नहीं आते।